हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम चैप्टर 3 यानी सरकार क्या है, गवर्नमेंट है। व्हाट इज द गवर्नमेंट। तो दोस्तों अपने दो चैप्टर हो चुके थे। दो चैप्टर कौन से हो चुके थे? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो दो चैप्टर हो चुके थे, वो मान लीजिए कि एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो अब अपने आ चुके हैं नेक्स्ट पोर्शन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? सरकार। तो इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि सरकार क्या होती है, सरकार है क्या, व्हाट इज द गवर्नमेंट। यानी डेली की अपने लैंग्वेज में जो सुनते हैं कि सरकार ने ये पॉलिसी का निर्माण किया या सरकार ने ये योजना ही लागू की, तो सरकार होती कौन है पहले ये तो जान लेना। उसके बाद में जानेंगे कि पॉलिसी कैसे बनाती है या क्या करती हैं, योजना कैसे लागू होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पहले ये जानेंगे कि सरकार है क्या। जब भी सरकार वर्ड आए तो अपने माइंड के अंदर एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि सरकार ये है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरुआत करते हैं इसकी, सरकार क्या है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट थोड़ा सा जगाओ कि सरकार क्या है। अपने आज तो कितने बड़े हो चुके हैं पर अपने को ये नहीं पता है कि सरकार होती क्या है। तो आज हम ये बहुत ही अच्छी तरह से जान लेंगे, बिल्कुल आपकी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं पहले आपकी लैंग्वेज के अंदर ही समझाता हूँ कि सरकार क्या है। अब सरकार क्या है दोस्तों, ये देखिए कि मान लो एक कंट्री है। ठीक है, एक कंट्री के अंदर ये लोग रह रहे हैं। यहाँ पर ये वाले लोग हैं, ये वाले बादल है। ठीक है, ऐसे ही आती है पेंटिंग मेरे को। तो ये वाले लोग हैं, तो यहाँ पर ये जो भाई है ये गाड़ी चला रहा है। ठीक है, बिना हेलमेट पहन कर सीधे ये भगा रहा है ऐसे। ठीक है, 80 की स्पीड पर। और ये जो भाई है जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। ठीक है, और ये कुदाले से मिट्टी की खुदाई कर रहा है। तो यहाँ पर अब मान लो कि अगर ये पेड़ ऐसे ही काटता रहेगा तो ये सारे पेड़ों को काट देगा। ऐसे सारे लोग ही अपने अपने पेड़ों को काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर अगर कोई नियम ना बनाई जाए तो ये जो भाई बिना हेलमेट के जो गाड़ी चला रहा है ये कहेगा कि आपके क्या है, पैसे तो मेरे लगे हैं, मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, मेरी गाड़ी है, आपको क्या लेना देना, एक्सीडेंट होगा तो मेरा होगा, क्यों हेलमेट पहनूँ। ठीक है, ये बात कहेगा। अब मान लो इसने हेलमेट नहीं पहना एंड इसने पेड़ों के अंदर दोनों कटाई कर रहा है, फिर तो सारे अपनी अपनी मनमानी चलाएंगे और सारा ये कंट्री जो है, सारे जो देश है तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब इनके ऊपर कोई ऐसा नियम बनाने वाला भी तो होना चाहिए ना, भी ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे तो आप तो जी लोगे पर आगे की जो पीढ़ी आएंगी वो कैसे जिएंगे। बाकी भी तो लोग होते हैं, आपके पास में तो चलो पैसे हैं तब आप इतना कुछ कर रहे हो, जो लोग पैसे नहीं है उनके पास, उनको भी तो नुकसान हो रहा है ना। अगर मान लो कि ये वाहन चला रहा है तो उसका पोल्यूशन तो गरीबों को भी भुगतना पड़ रहा है। तो इसके नियम बनाए जाने चाहिए ताकि यहाँ पर सभी को एक जैसा ही व्यवहार में जो भी है अपने समानता हो दोनों को ही। ठीक है, गरीब को ही वही सहूलियत हो और अमीर को भी वही हो। तो अब इनके ऊपर नियम बनाने वाला, अब इनके ऊपर नियम होना चाहिए कि भाई आप 5 पेड़ों को काट सकते हो, 10 को काट सकते हो, या हरे पेड़ों को काटना ही नहीं है। तो इनके ऊपर नियम लागू हो जाएंगे तो ये पेड़ नहीं काटेगा। अब ये वाहन चला रहा है तो इसके ऊपर भी नियम लागू होना चाहिए कि भाई तुम इस सड़क पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाएगा या 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाएगा, या फिर तू हेलमेट गाड़ी पहनकर चलाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदों को ही पीछे बिठा सकता है। ठीक है, ये इनके ऊपर नियम लागू कर दिए। अब लागू करेगा कौन? ये जो पूरी कंट्री है इसको कवर करेगा। ठीक है, इस कंट्री को पूरे को कवर कौन करेगा? कुछ लोगों का यहाँ पर समूह होगा। ठीक है, कुछ लोगों को क्या होगा? समूह। मान लो कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग मिलकर क्या कर रही हैं, इस पूरी कंट्री के नियम बना रही हैं, यानी रूल बना रही हैं कि भाई तेरे को 40 किलोमीटर या 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलानी है, तेरे को ग्रीन पेड़ नहीं काटने हैं। तो ये नियम बना दिए। किसने बनाए? कुछ लोगों ने। ठीक है, कुछ लोग। तो इन कुछ लोगों को क्या कहते हैं? सरकार। यानी सरकार क्या है? जो प्रशासन, यानी प्रशासन कह सकते हैं, जो शासन व्यवस्था, इसको लिख सकते हैं कि सरकार क्या है? जो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती है उसी को क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। यानी शासन व्यवस्था, ये शासन व्यवस्था ही हो गया ना, शासन चला रही है पूरे देश का। तो शासन व्यवस्था को सही रूप से जो चलाती है वही सरकार है। यानी शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो नियमों का निर्माण करती है, नियम बनाती है, तो उसी को क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। तो आई होप आपको आपके लैंग्वेज के अंदर ये समझ में आ गया होगा कि सरकार क्या है। सरकार कुछ नहीं है, बेसिकली जो नियम बनाती है देश को चलाने के लिए। ठीक है, अब मान लो कि अगर आप नियम बना रहे हो सरकार किसी देश को चलाने के लिए तो आप सरकार हो। अगर कोई आपके देश के अंदर कोई और नियम बना रहा है तो वो सरकार है। ठीक है, अब आप सोच लो, अब आप देख सकते हो कि आपके कंट्री के अंदर कौन नियम बना रहा है। ठीक है,
अब इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अपने जो किताबी लैंग्वेज होती है उसके अंदर जानती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आ जाती है तो आप कैसे लिखोगे, जैसे कानूनी रूप से अधिकृत लोगों के समूह को क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। कानूनी रूप से अधिकृत लोगों के समूह को क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। आपको इतना तो समझ में आ गया, कानूनी रूप यानी कानूनी रूप का मतलब है कि आपको या तो कोई एग्ज़ाम फाइट कर कुछ बनना होगा फिर आप नियम बना सकते हो। ऐसे तो है नहीं भी इतनी, मान लो कि इंडिया के अंदर 135 करोड़ या इससे प्लस में जो इतनी जनसंख्या रहती है तो सारी की सारी नियम बनाएगी, सारी की सारी तो नहीं बना सकती, कुछ लोग बनाएंगे। अब वो कुछ लोग कौन होंगे, अब वो कानूनी रूप से अधिकृत होंगे, यानी कानूनी रूप से चुने जाएंगे। अधिकृत का मतलब हुआ है चुने गए। कानूनी रूप से कैसे, अब मान लो कि या तो वो हो सकता है कि कोई जैसे जॉब हो तो जॉब के अंदर सिलेक्ट हुई हो, या कोई नौकरी के लिए कोई फॉर्म अप्लाई किया हो, या उसकी जो रिक्वायरमेंट जो पूरी करेगा, यानी जो भी है जिस भी फील्ड के अंदर जाना चाहता है उस फील्ड के कोई भी रिक्वायरमेंट अगर कोई पर्सन पूरी करता है तो वो क्या सरकार की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। चाहे वो चुनाव के माध्यम से क्यों ना हो, इलेक्शन के माध्यम से, चाहे एमपी या एमएलए बनकर भी हो सकता है कि वो इसके रिक्वायरमेंट को पूरी करता हो, तो वो क्या हो जाएगा, सरकार के पक्ष में आ जाएगा। जैसे अब इसकी डेफिनेशन होगी, कानूनी रूप से अधिकृत लोगों के समूह को क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। यानी कानूनी रूप से चुने हुए लोगों को क्या कहते हैं, यहाँ पर सरकार कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। अब गवर्नमेंट यहाँ पर आ गया। अब एक डेफिनेशन इसकी दूसरी भी लिख सकते थे यहाँ पर कि सरकार कौन है, सरकार वो है जो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए यहाँ पर नियमों का निर्माण करती है, उसी को क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। ये भी डेफिनेशन बना सकते हो, ये भी सही होगी और ये भी सही होगी। तो एक डेफिनेशन यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ कि देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ लोगों का समूह जो नियम बनाते हैं उन्हें सरकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए आसान रहेगी। यानी क्या है, देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ लोगों का समूह जो नियम बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। तो ये नियम बनाती है ना इनके ऊपर, तो उसे सरकार कहते हैं। बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि सरकार वो है जो नियम बनाती है देश को चलाने के लिए। अब ये भी आपने सब कुछ जान लिया। अब मान लो कि ये किताबी भाषा में आपने जान लिया, एग्जाम में भी आ गया तो आपने ये लिख कर आ गए, आपको 10 में से जितने भी नंबर होंगे आपको उतने मिल जाएंगे। ठीक है, अब अपने थोड़ी सी व्यवहार के अंदर जानते हैं कि सरकार क्या है। अब मान लो कि आपके दोस्त ने पूछ लिया कि सरकार क्या है, फिर आप उसको ये थोड़ी बताओगे कि देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए लोगों के समूह को कहते हैं, सरकार कहते हैं। या फिर ये थोड़ी कहोगे कि कानूनी रूप से अधिकृत लोगों के समूह को सरकार कहते हैं। अगर आपके पापा ने पूछ लिया, मान लो कि आपके पापा अनपढ़ है या कोई और है, तो अगर उनको बताना होगा तो उनको कैसे बताओगे। तो सरकार कौन है, अपने व्यवहार में जानते हैं सरकार कौन है। अगर मैं आपको कहूँ कि पीएम क्या सरकार है, या सीएम क्या सरकार है, या डीएम क्या सरकार है, तो बताओ क्या ये सरकार है। यहाँ पर बताओ इनके अंदर क्या एमपी सरकार है, क्या एमएलए सरकार है, तो क्या ये सरकार होंगे। यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि पीएम सरकार है, या एमपी सरकार है, या एमएलए सरकार है, या सीएम सरकार है, या डीएम सरकार है, तो क्या ये सरकार होंगे, नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं होंगे। अगर मैं कहूँ कि अकेला प्रधानमंत्री सरकार है तो क्या वो सरकार होगा, नहीं होगा। सीएम कहूँ तो सरकार होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अकेला पर्सन कभी सरकार नहीं होता। ठीक है दोस्तों, कानूनी रूप से अधिकृत है मान लिया, पर अकेला पर्सन सरकार नहीं होगा, वो होगा पूरे सर्कल के अंदर। जैसे पीएम हो गया, पीएम के साथ में जब एमपी मिल जाते हैं, एमएलए मिल जाते हैं, या कोई और समूह बन जाता है तो उस पूरे समूह को क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट कहते हैं। यानी अकेला पर्सन सरकार तो ये पीएम है, इसके अंदर है पीएम, मान लिया पीएम भी सरकार है, एमपी भी सरकार है, एमएलए भी सरकार है। पर जब इस सारे समूह को कहते हैं तो इसको कहते हैं सरकार, क्योंकि जो भी नियम बनेंगे या जो भी काम होगा वो इस पूरे के अंडर में होगा, ना कि अकेला पीएम ना ही नियमों को बना सकता है, रूल को ना ही लागू कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे की सहमति ही होगा, साथ में प्रेसिडेंट भी आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि
सभी कुछ लोगों के अंदर कौन आ जाएगा, पीएम हो गया, मंत्री हो गए, एमएलए हो गए, राष्ट्रपति हो गए, तो इन सभी लोगों को क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। तो यही है सरकार। आप सिंपल सी भाषा के अंदर कह सकते हो कि बाबा जो अपने देश के अंदर पीएम है या एमएलए है या एमपी है या राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है, तो इन सभी के समूह को क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। ठीक है, आप सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर बता सकते हो। तो दोस्तों आपने अब यहाँ पर समझ लिया कि सरकार क्या होती है, बिल्कुल आपकी लैंग्वेज के अंदर मैंने बताया है कि सरकार क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर और उसके अंदर समझेंगे कि इस पार्ट के अपने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं।